गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कोरोना नामक वैश्विक महामारी नामक वायरस से पीड़ित हैं, जिसका कि पूरे विश्व में आज दिनांक तक कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार हमें अभी फ़िलहाल दो ही चीज़ का पालन करना है। हमें अपने घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चूँकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार हमें अपने स्टूडेंट का एकेडमिक सेशन को हैम्पर नहीं करना है। चूँकि आप इस बात से अवगत हैं कि कॉलेज में हमने और अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। अभी कॉलेज में लॉकडाउन के पहले फॉर्म फिलअप का काम चल रहा था। संजोगवश लॉकडाउन हो गया, जो लॉकडाउन अभी तक चालू है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा और आपका कॉलेज आना अभी असंभव है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे प्रिंसिपल सर ने ये इनिशिएटिव लिया और हमें ये आदेश दिया कि हम अपने स्टूडेंट का ऑनलाइन रिवीजन क्लास, चूँकि कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, तो हमें कम से कम स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस के रूप में आप लोग को गाइड किए। तो उनके ही आदेश अनुसार और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एक एक करके एक बनाएं ऑनलाइन क्लास, एक वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। इसी क्रम में आज मैं आपको पहला क्लास दूंगा LLB पार्ट 1 में, सेमेस्टर 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउ इज ऑर्डिनरी बिल इज पास बाय पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल कैसे संसद में पास कराया जाता है। जैसा कि आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं, बिल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जनरल बिल, जिसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। एक होता है मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक भी कहते हैं। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ऑर्डिनरी बिल है, और ऑर्डिनरी बिल कैसे पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। कोई भी कानून हमारे देश में लागू होने के पहले उसे पास कराया जाता है संसद में, पार्लियामेंट में। उसका एक प्रोसेस है। कोई बगैर पार्लियामेंट में कोई भी बिल को पास कराए हम और आप पे वो सरकार लागू नहीं कर सकती है। तो उसी कड़ी में आज हम ये पढ़ाएंगे कैसे बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल जिसको हम जनरल बिल भी कहते हैं, किस तरह पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। पार्लियामेंट का नाम आप लोग ने भली भांति सुना होगा, बहुत आप लोगों ने टीवी को पार्लियामेंट में देखा भी होगा। पार्लियामेंट में कौन होते हैं? पार्लियामेंट में हम और आप नहीं होते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र से चुने हुए जाते हैं और हम और आपकी समस्याओं का पार्लियामेंट में प्रतिनिधि करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं को पावर दिया गया है कि वो बिल को पास कराएं। अब बिल किस तरह पास होता है मैं बताता हूँ। भारतीय संसद में बिल को पास कराने के लिए 3 चरणों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। 3 चरण है। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहला स्टेज ये होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि बिल को लाया जाता है। बिल क्या लाया जाता है कि सपोज दैट कि आज के परिवेश में हमारे यहाँ किस कानून की ज़रूरत है। कानून तो हमारे यहाँ बहुत बना हुआ है, लेकिन समय समय पे नए नए कानून की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे पहले देखा जाता है कि कौन कानून की आवश्यकता है। चूँकि आप ये जानते हैं कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष छोटा मोटा देश नहीं है। हमारे यहाँ 135 करोड़ की जनता है, तो नए नए कानून की आवश्यकताएं तो होती ही है। तो सबसे पहले उस आवश्यकता को समझी जाती है कि आज के डेट में ये कानून कौन सा लाया जाए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में उस कानून को प्रारूप तैयार किया जाता है कि कानून कौन सा लाया जाए। कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है। कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है कि कानून लाया जाए, ये कानून में ये बातें रहेगी। सबसे पहले कानून को तैयार किया जाएगा कि उस कानून में क्या क्या ये बातें रहेगी, कौन कानून को तोड़ेगा तो उस पर क्या सज़ा का प्रावधान होगा। सारी बातें कानून का प्रारूप को तैयार किया जाता है सबसे फर्स्ट स्टेज में।
जब कानून के प्रारूप को तैयार कर दिया जाता है, फिर होता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि बिल को वो कानून जो बनने जा रहा है, बिल को उस सदन में पेश किया जाता है। जितने भी सांसद वहाँ पे पेश रहते हैं वो बिल को बारीकी से पढ़ते हैं और उस पे अपना अपना तर्क वितर्क देते हैं कि ये जो कानून लाने जा रही है सरकार, उसमें क्या गलत है और सही है। हर सांसद को ये मौका दिया जाता है उस कानून के फेवर में बोले और अगेंस्ट में भी बोले, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी हो। एक ब्रीफ डिस्कशन होता है और जिसकी तय सीमा कुछ भी नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेज में तो कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा जो सरकार लाना चाहती है। सेकेंड स्टेज में बिल प्रस्तुत किया जाता है और बिल पे डिस्कशन होता है, ओपन डिस्कशन। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब अपनी अपनी राय देते हैं। जो भी बातें उन्हें अच्छी लगती है उस पर बताते हैं और जो लगता है कि नहीं ये बिल जब पास हो जाएगी इसमें ये खामियां रह जाएगी तो वो भी बात रखते हैं। तो अगर वैसा लगे सांसद को कि वो पार्लियामेंट को ऐसा लगे कि वह बात को वहाँ से हटा देना तो वो बिल को हटा देते हैं। अगर लगे कि कोई नई बात जोड़ना है तो वो पार्लियामेंट के लोग उसमें जोड़ भी सकते हैं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन होता है। जब ब्रीफ डिस्कशन हो जाता है तो थर्ड स्टेज में आता है कि बिल को किस तरह पास कराया जाए। बिल को किस तरह पास कराया जाए। बिल को पास कराने के लिए 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए। अगर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में तो बिल पास नहीं होता। जिस दिन बिल को पास कराया जाता है उस दिन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अप्रॉक्स 66% वोटिंग के द्वारा वो बिल को पास कराया जाता है। अगर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी है तो बिल लोकसभा में पास हो जाता है। अगर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है तो बिल वो लोकसभा में पास नहीं होगा। अगर बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो वो बिल भेज दिया जाता है राज्यसभा। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होता है, तीनों स्टेजेस हो। राज्यसभा में भी बिल को गुर्जा जाता है और राज्यसभा में भी बिल को पास करा दिया जाता है। अगर बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया उसके बाद भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उसके एसेंट के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को देखते हैं और वो समझते हैं कि ये जब दोनों सदनों में बिल को पास कर दिया गया है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तो वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन उनको पूरा अधिकार है कि वो बिल को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। वो उनका अपना सोच है कि वो बिल को पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं लगता है कि नहीं सही हुआ है, लोकसभा में भी सही ढंग से पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ और इस बिल को लाना देश के लिए अनिवार्य है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस कानून की नेसेसिटी है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो बिल पे वो अपना सिग्नेचर दे देते हैं, जिसे हम एसेंट भी करते हैं, ASSENT। एसेंट मतलब अपना सिग्नेचर। जब बिल लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाता है तो वो बिल कानून का रूप धारण कर लिया जाता है। उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन करती है और वो बिल हम और आपके पास, जनता के पास दे दिया जाता है और वो लागू हो जाता है। अब ये बिल के बारे में एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमने देखा है कि बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। ऐसा भी उदाहरण है, एक प्रचलित उदाहरण है हमारे इतिहास में। जब एक बिल लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, क्या डाकिया को अधिकार है किसी भी लेटर को खोल के पढ़ लेने का, वो बिल लोकसभा में भी पास हो गया था, राज्यसभा में भी पास हो गया था। लेकिन उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता को महसूस नहीं किया कि सर किसी भी डाकिया को ये अधिकार कैसे हम दे सकते हैं कि किसी के लेटर को पढ़ लिया जाए। तो उसने वो बिल को साइन नहीं किया, तो बिल को उन्होंने साइन नहीं किया तो बिल आज तक पास नहीं हुआ। जिस टाइम इंदिरा गांधी की समय थी उस टाइम लेटर का एक इम्पोर्टेंस था। आज के परिप्रेक्ष्य में लेटर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई लेटर नहीं लिखता। आजकल तो हम सोशल मीडिया पे ही मेनली सबको हेलो हाय जो करना है, अपनी बातें रखना है, जो भी करना भी। लेकिन उस टाइम लेटर का बहुत इम्पोर्टेंस था। एक एक बात लेटर के द्वारा लोग लिखते थे, बुझते थे, समझते थे। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह ने इस बात की आवश्यकताओं को समझा कि नहीं, पर कैसे किसी की प्राइवेसी को डाकिया पढ़ सकता है, तो वो बिल आज तक पास नहीं हुआ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे यहाँ की जो कि बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसने अपना एसेंट नहीं दिया और वो बिल आज तक लंबित है। खैर जो भी बात है, अगर बिल लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बिल कानून का रूप धर लेता है। देखिए, पार्लियामेंट को ये अधिकार है। हमारे देश में 135 करोड़ की जनता है और हम और आपको ये अधिकार नहीं है। थोड़ा दिन पहले आपको याद होगा एक घटना घटी थी अन्ना हजारे की। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे ने एक कानून लाने का सोचा कि लोकपाल जो कि सरकारी अधिकारी हैं, अगर कोई गलत करे तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा हो, और इस प्रावधान के लिए उन्होंने लोकपाल बिल लाना चाहा था। उस टाइम आपने सुना होगा काफ़ी हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, हर व्यक्ति रोड पे आया, अपनी आवाज़ बुलंद किया। लेकिन आवाज़ बुलंद करने से यही हुआ कि सरकार के पास हमारी आवाज़ गई। हम जनता उस बिल को पास नहीं करा पाते, क्योंकि हमारा इतना ही काम है कि वो हमारी आवाज़ हम सरकार के द्वारा भेजें, तो सरकार फिर वो बिल को समझे और उस कानून को समझे और वो कानून संसद में लाए और बिल को वो पेश करें और पास कराए। तो ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ही दिया गया है कि बिल को लाए, कानून को लाए और बिल को पास कराए। चूँकि कानून डेली नया नया कानून बनता है और आवश्यकता भी महसूस होती है और सरकार बिल लाती है और कानून, इसी तरह हमारे यहाँ प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल को पास कराने के लिए। सबसे पहला स्टेज है, फिर मैं बता देता हूँ सारांश में, 3 स्टेज है। पहला स्टेज आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता होगी तब उसका प्रारूप होगा, उसके बाद उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा, संसद का डिस्कशन होगा, संसद उसमें अपना डिस्कशन करेंगे, हर प्लस माइनस को डिस्कशन होने के बाद थर्ड स्टेज में बिल को पास कराया जाएगा 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। जब बिल लोकसभा में पास हो जाएगा तब उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। सेम प्रोसेस, अगर बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना सिग्नेचर कर देंगे तो बिल कानून का रूप धारण कर लेगा। तो ये अमुख बातें मैं आपको आज बताया बिल पे, हाउ इज ऑर्डिनरी बिल इज पास इन पार्लियामेंट, किस तरह ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में पास कहता है। एक छोटा टॉपिक मैं आपको बताया, इसको आप मेरा देखिए वीडियो और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रहेगा साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।